नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेक्चर है। नवोदय विद्यालय समिति की बात कर रहे हैं। नवोदय स्कूल जो कि भारत सरकार के अधीन आते हैं, भारत सरकार के फुली रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, 6ठी से लेकर 12वीं तक के। एक प्रकार से हाई मेरिट के एकेडमिक जो बच्चे होते हैं वो यहाँ आते हैं, और उनके लिए जो टीचर्स का नोटिफिकेशन है वो हो चुका है, टीचर रिक्रूटमेंट का। तो वैसे तो हम लोग एनवीएस के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ काम करते नहीं हैं, एनवीएस हमारी ज़्यादा एजेंडे में होता नहीं है, लेकिन अभी हमारा जो मुख्य एग्ज़ाम है केवीएस का, उसको लेके इससे अब क्या चीज़ें पता लग सकती है। देखिए, ये दोनों जो वैकेंसी हैं ऑटोनमस बॉडी के द्वारा अपनी अपनी संस्थाएं इसको कंडक्ट कराती हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से दोनों भारत सरकार की संस्थाएं हैं, है ना, भारत सरकार के अधीन है। और जब अभी हाल ही में कुछ समय पहले कहा गया था कि एनवीएस और केवीएस के टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्टों को जल्दी से फिलअप किया जाएगा, और उसी के अधीन ये एनवीएस का नोटिफिकेशन आ गया। तो इससे हमें कुछ कंक्लूजन लेना पड़ेगा आने वाला केवीएस के वैकेंसी के ऊपर। तो केवीएस का भी काउंटडाउन मेरे हिसाब से अब शुरू हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली माइट भी जुलाई में ही हमें चीज़ें देखने को शायद मिल जाए। जुलाई नहीं तो अगस्त मेरे हिसाब से पार नहीं होगा। आप अगर इसके रिक्रूटमेंट की चीज़ों को देखेंगे तो लगभग जो एलिजिबिलिटी है ऑलमोस्ट केवीएस और एनवीएस के लगभग सर्टेन है। इसमें भी अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन में, पहले मैं बता दूं, जो नोटिफिकेशन लगा है ये बेसिकली 2 जुलाई से 8 जुलाई का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आना है उसमें ये वैकेंसी पब्लिश होगी सैटरडे संडे को, है ना। तो उसका एक कटआउट है, जिसके अंतर्गत मोटा मोटा अगर मैं आप लोगों को फटाफट अगर कुछ बता दूं तो प्रिंसिपल से लेके प्रिंसिपल की 7 पोस्टें, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की सब्जेक्ट वार, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस नहीं है इसमें, उन सबकी सीटें हैं लगभग 397। अलग अलग में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसी प्रकार टीजीटीज़ की अगर देखी जाए तो लगभग 683 पोस्टें हैं, है ना। ये विषयवार तरीके से इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल, ठीक 5 विषयों में 285 जनरल की हैं। टोटल सीटें अगर देखी जाए 683 हैं। सोशल साइंस में 124 सीटें हैं, मैथ्स में 167 है, ठीक है। तो ये बेसिकली दिया हुआ है। बाकी कुछ और भी पोस्टें हैं जो कि अभी हम डिस्कस कर लेंगे। मुख्य रूप से अगर आप इसको देखेंगे तो मेरे हिसाब से जो भी डिस्कशन हो तो उसके 1 महीने के अंदर ही ये नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला है। इसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, कॉमन कंप्यूटर बेस्ड इसका टेस्ट होगा। इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी जो मैंने केवीएस के लिए बताई थी, इन सब में वही एलिजिबिलिटी है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए भी, टीजीटीज़ के लिए भी, पीजीटीज़ के लिए भी, इवन एसएसटी में भी वही एलिजिबिलिटी है। तो इससे काफ़ी कुछ चीज़ें हम समझ सकते हैं। फटाफट इसको हम देख लेते हैं, और जो लोग फिल करना चाहें वो फिल कर सकते हैं, है ना। मेरा काम बस ये इन्फॉर्मेशन देने का था। मेरा प्राइम जो आपको बताने का मोटिव ये है कि केवीएस के लिए आप लोग एक्टिवेटेड हो जाइए, ठीक है। केवीएस के लिए एक्टिवेट हो जाइए, और जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा था वो चीज़ें भी हम सामने देखेंगे भी। ये देखिए विषयवार ये पद हैं, इसको आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ में डाल दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी डाल दी हुई है, देख लीजिएगा आप आराम से, है ना। इस पर डिस्कशन करने की बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। ये नॉन टीचिंग जो पोस्ट हैं, मतलब कि जो मिसलिनियस पोस्ट हैं उसमें भी आई हुई है, म्यूज़िक में, आर्ट में, पीटी में, मेल फीमेल में, लाइब्रेरियन में, ठीक है। ये आपको टोटल 181 पद हैं अलग अलग। म्यूज़िक में 33 हैं, आर्ट में 43 हैं, पीईटी मेल में 21 हैं, पीटी फीमेल में 31 हैं, लाइब्रेरियन में 53 हैं, ठीक है। अब देखिए जो मुख्य रूप से जो मैं बताना चाहता हूँ, प्रिंसिपल्स के लिए इसमें एलिजिबिलिटी दी हुई है, एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं, है ना, उसी पद पे किया हुआ कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। हम आते हैं फटाफट पोस्ट ग्रेजुएट के ऊपर। देखिए पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर क्या चीज़ मांगा हुआ है, वही बात है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास डिग्री होनी चाहिए, है ना, 50% मार्क्स होनी चाहिए। बीएड कंपलसरी नहीं है, ऐसा उसमें भी है, बीएड कंपलसरी नहीं है। बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एनसीईआरटी एनसीटी अदर इंस्टीट्यूशन, मास्टर डिग्री फ्रॉम अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द फॉलोइंग एग्रीगेट्स। मतलब क्या, अगर आप पीजी में 50% से ऊपर हैं तो बीएड की नीड नहीं है, वो पोस्ट ग्रेजुएट का फॉर्म फिल कर सकता है। पद देखिए ये है जिसके लिए वैकेंसी निकली है, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स और बायोलॉजी। अब देखिए यहाँ एक क्लियरली चीज़ें दी हुई हैं, है ना। हाँ, अब टीजीटीज़ का अगर आप खास तौर से अब ध्यान दें, ये पीजीटीज़ में ही दिया हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो वही का वही जो सीधे सीधे जो केवीएस की एलिजिबिलिटी थी लास्ट टाइम की, वही सीधे इन लोगों ने डाली हुई है। अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को आप लोग इसमें देख सकते हैं। म्यूज़िक का इसमें दिया हुआ है, इसमें मैं कुछ
पेजेस मुझे दिख नहीं पा रहे हैं सही से एक्चुअली। हाँ, अब ये ट्रेंड ग्रेजुएट्स के लिए देखिए, ट्रेंड ग्रेजुएट्स के लिए क्या क्या इन लोगों ने बोला हुआ है। ट्रेंड ग्रेजुएट्स में यहाँ पे चीज़ें क्लियरली दी हुई हैं, ये रहा, मैं ट्रेंड ग्रेजुएट का ही बता रहा था आप लोगों को। ट्रेंड ग्रेजुएट में 35 साल की एज बताई हुई है, और इसके अंतर्गत मतलब वही सारी चीज़ें हैं, मतलब कि आपके पास टीजीटी हिंदी बनना चाहते हैं तो 3 साल तक हिंदी होनी चाहिए, टीजीटी इंग्लिश बनना चाहते हैं तो 3 साल तक हिंदी होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। टीजीटी मैथ्स के लिए आप लोगों के पास फिजिक्स और मैथ जरूर होना चाहिए, है ना, बैचलर डिग्री इन मैथ्स अलॉन्ग विथ फिजिक्स। और उसके अलावा फिर कोई विषय मतलब कि टीजीटी मैथ बनना चाहते हैं तो मैथ और फिजिक्स के अलावा फिर इनमें से कोई बचा हुआ सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर साइंस हो, स्टैट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या केमिस्ट्री हो, मतलब फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है टीजीटी मैथ्स बनने के लिए। इसके साथ साथ अगर हम देखें, इसमें इन्होंने क्लैरिफिकेशन कुछ अलग अलग दिए हुए कि बीएससी ऑनर्स अगर आपने मैथ से कर रखी है तो अलग अलग विषयों का वो सेम केवीएस वाला है। हमें सोशल को थोड़ा देखना होगा, सोशल में भी देखिए सेम कहानी वही है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी होनी चाहिए एटलीस्ट, है ना, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मतलब कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से आपके पास कोई ना कोई एक विषय होना चाहिए, बाकी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक विषय हो, मतलब 2 विषय एटलीस्ट होने चाहिए। उन दोनों विषयों में एटलीस्ट ज्योग्राफी या हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए, और इन विषयों में आपके 50% होनी चाहिए एग्रीगेट, और ओवरऑल पूरे जो है पूरे ग्रेजुएशन में 50% होनी चाहिए। 2 चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास मान लीजिए पॉलिटिकल और हिस्ट्री है, हाँ, तो आपके पास पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी एग्रीगेटेड 50% होनी चाहिए, ओवरऑल ग्रेजुएशन में भी 50% होनी चाहिए। सेम वही कहानी है जो कि केवीएस के लिए है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं, बिल्कुल डिटो, इसमें कोई इतना बड़ी समस्या नहीं है। मैं आप लोगों से बार बार आग्रह करूंगा कि वीडियो में हम लोग ग्लिम्स नहीं देख पाते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिए, आपको मिल जाएगा ना, इसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। अब इन्होंने देखो जो सिलेबस है, सिलेबस भी अपना बताया हुआ है, और इसमें एक चीज़ जो केवीएस जो पीजीटी इनके सिलेबस में दिया गया है, जो टीजीटीज़ का एग्ज़ाम है, इसमें जो परीक्षा होगी इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक को वेटेज दी गई है। अब अगर देखिए ये प्रिंसिपल का सिलेबस है, एक कुछ सिलेबस कॉमन है, चाहे प्रिंसिपल हो, टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, जैसे देखो रीजनिंग, जीके, लैंग्वेज, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है ना। ऐसे ही पीजीटीज़ के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 10 नंबर का जीएस, 20 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर का आईसीटी, 10 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। अब उसके बाद आपकी सब्जेक्ट नॉलेज आपकी 80 नंबर की आनी चाहिए, और 20 नंबर का लैंग्वेज की कॉम्पिटिशन टेस्ट देखी जाएगी। तो मतलब 80 नंबर का आपका पोस्ट ग्रेजुएट वाली पोस्ट के लिए 80 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक आ रहा है, ठीक है। और 20 मार्क्स का लैंग्वेज के ऊपर, जिसमें कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी होगी। लैंग्वेज 20 मार्क्स की, मतलब 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश, ठीक है। तो ये आपका पूरा 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर दिख रहा है सीधे सीधे अगर हम देखें तो, जिसमें 10 नंबर का जीके है, 20 नंबर की रीजनिंग है, 10 नंबर का आईसीटी है, 10 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड है, 80 नंबर का आपका विषय, मान लीजिए पीजीटी इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स 80 नंबर का है, फिर आपका 20 नंबर का हिंदी इंग्लिश है, मतलब 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश, ठीक। अब इधर देखें, अब टीजीटीज़ में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में आपको ये ध्यान से दिखना है, 10 का जीके, 10 का रीजनिंग, 10 का आईसीटी, मतलब कंप्यूटर बेसिक सा जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वही, और 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। पीआरटी में तो उन्होंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक दिया था ना 80 मार्क्स का, लेकिन टीजीटीज़ पिछली बार का कॉमन पेपर था। इस बार जैसे इसमें हम देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद ये लोग टीजीटीज़ में सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक पोर्शन रखेंगे, और अब आपको माइंड में कब ये कर लेना होगा कि जो आपका विषय है उसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर 150 में से 80 मार्क्स का अगर आ जाता है तो लगभग आपका 50% से ऊपर की वेटेज जो है आपकी सब्जेक्ट के लिए होगी, और ये मेरे ख्याल से होना भी चाहिए, ठीक है। और वही अब देखिए इसमें देखिए क्या है, 10 का जीएस, 10 की रीजनिंग, 10 का कंप्यूटर, 10 का टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड कितना ख़त्म कर दिया है, मतलब जनरली कोई बच्चा भी होगा ना इस पेपर में बैठ के और बीए डिग्री तो क्लियर कर सकता है। यही मैं आप लोगों से बार बार बताना चाहता हूँ, यही केवीएस में भी होगा। 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट है, 30 नंबर में आपका लैंग्वेज होगा, हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज। अब देखिए ये इनका केस अलग है क्योंकि ये पैन इंडिया इनका रहता है, तो ये 2 लैंग्वेज के बाद एक लैंग्वेज कोई और भी देख सकते हैं, है ना, ये इसमें ऐड कर सकते हैं, ये दिया हुआ ऑप्शन दिए हुए होंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक। इसी प्रकार से सारी चीज़ें आगे चल रही हैं इसमें, और डिस्कशन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं है। 1 मिनट मुझे ज़रा 1 मिनट चीज़ देखने दीजिए। सॉरी, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है नहीं है कि एनवीएस किस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहा है। मैं बताना जो चाहता हूँ कि केवीएस के लिए अब अलर्ट हो जाइए, केवीएस के लिए जो सिलेबस है
वो कितना ओपन एंडेड होगा वो आपको देखने वाले का बात है। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में आपको जीएस, करंट अफेयर, ईवीएस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सिलेक्शन कराएंगे। सीरियसली पेपर अगर मैं थोड़ा सिलेबस अगर हम देखें चेंज करें, 1% अगर सिलेबस चेंज करने की कोशिश करते हैं तो बता रहा हूँ पेपर ऑल टिल्टेड हो सकता है इस ओपन एंडेड एग्जाम इस सेक्शन की ओर। तो ये जो जनरल सेक्शन है इसको प्लीज़ बहुत ध्यान से करिएगा और इस फॉर्म को फिल करना जरूर फिल करिए। अब आगे के लिए केवीएस के लिए डेडिकेटेड हैं तो केवीएस के लिए डेडिकेटेड होके लग जाइए, है ना। अब वो शायद समय आ गया है, 4 साल का इंतजार शायद ख़त्म हो जाए, ठीक है। मैंने जैसा बताया था 1 तारीख से केवीएस की और पीसीएस की क्लासेस स्टार्ट होंगी, वो होंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केवीएस के लिए लेक्चर लेके आएंगे सीधे सीधे इस चैनल पे। एक चैनल है सिर्फ जो पेट एग्जाम यूपी के लिए, आई होप आप लोग उसके लेक्चर देख रहे होंगे, उस पर लेक्चर पेट के लिए आ रहे हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।